इंडिया का नेशनल एंथम इसलिए लगा क्योंकि इंडिया का एक रोब है ना, एक दबदबा है। हाँ। जो 30 तारीख से पहले ही पाकिस्तान की टीम पर और पाकिस्तान के लोगों पर ये रोब दबदबा हुआ है ना, पागल हो गया, पागल हो गए। आ गया है। ने भारत का तराना बजाने पर आईसीसी से वजाहत तलब कर ली है। लाहौर में भारत का तराना बजाना आईसीसी की गलती है। आईसीसी पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैच जारी है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आमने सामने है, लेकिन उससे पहले जो है वो इंडिया का जो तराना है वो बज गया जी पाकिस्तान के लाहौर के कदाफी स्टेडियम में। टीम इंडिया ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया था, लेकिन टीम इंडिया को पाकिस्तान में इस कदर मिस किया जा रहा है कि पाकिस्तान कजाफी स्टेडियम लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के होने वाले मैच के दौरान इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया गया था। इंडिया को पाकिस्तान में इस कदर मिस किया जा रहा है कि इंडिया का नेशनल एंथम आज हमें लाहौर कजाफी स्टेडियम में सुनने को मिला है। इंडिया की टीम बेशक पाकिस्तान नहीं गई है भाई, लेकिन इंडिया की हर चीज पाकिस्तान में नजर आ रही है। जो हुआ ना वो तो अखीर ही हो गया ना, कि जो टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, जो पाकिस्तान आई नहीं है उसका एंथम आपने चला दिया ऑस्ट्रेलिया की बारी में। ये बच्चे को पता था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, और बच्चे को पता है कि भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच लाहौर में है आज, तो डीजे इस तरह की गलती किस तरह कर सकता है जी कि इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया। अभी ये पाकिस्तान डीजे का क्या मसला था? प्रेशर हो तो क्रिकेटर्स पे हो, लेकिन हम क्रिकेटर्स को भी प्रेशराइज नहीं करें, फ्रीली खेलें, गेम है, हार जीत तो होती है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया की दफा ही होना था ये। बस ये तो ये कह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को भी वार्निंग दे रहे थे कि आप लोग भी एहतियात किया करें, क्योंकि ये भारत की टीम है, ये हमारे यहाँ में भी बहुत बार इन्होंने हराया है। हाँ। तो आप लोग भी इनके नेशनल एंथम अभी से सुन लीजिए ताकि बाद में आप लोगों को मसला ना हो, अभी शादी हो जाए। कैसा रोस्ट कर रहे हो? बस ये तो अभी पाकिस्तानी मीडिया है, इनके काम है, जो भारत हालांकि इधर आ भी नहीं रही तो उसका नेशनल एंथम तुम्हारे पास क्यों था? यही तो मेरा सवाल है, पढ़ा क्यों था? तो ये तो इनकी अपनी लापरवाही है कि खुद हुआ, इनकी अपनी लापरवाही है, लापरवाही से हो गया ना, बस लापरवाही से हुआ। आपने 2 पॉइंट्स रखे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी बता रहे हैं कि ये मिली नगमा अपने दिमाग में बिठा लो, ये तुम लोगों को अच्छे से पेलेगा, और पाकिस्तान में ऑलरेडी इतना प्रेशर हो गया, हम क्यों प्रेशर में आ रहे हैं? गेम है, खेलते हैं, देखी जाएगी। बस ये तो पाकिस्तानी टीम है, इनका कुछ भरोसा नहीं होता, कभी प्रेशर में आ जाते हैं जब जरूरत पड़ती है। गलती से इंडियन नेशनल एंथम लगा दिया गया, उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? गलती से नहीं, ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान जानबूझ के भी लगाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ये गलती से भी लग गया तो ज़्यादा अच्छी बात है। इंडिया को इस चीज़ का एहसास हो गया होगा कि नहीं जी, पाकिस्तान वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें जाना चाहिए और खेलना चाहिए पाकिस्तान। नेशनल एंथम मतलब है कि लिस्ट में पड़ा हुआ था उनके पास ना, कि टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी तो हम इंडिया का नेशनल एंथम प्ले करेंगे। अगर गलती से प्ले हो भी गया है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है। मजेदार किस्म का सीन देखने को मिला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच जारी है अभी, जब मैच स्टार्ट होने से पहले जो नेशनल एंथम बजते हैं, और नेशनल एंथम में जब गलती से डीजे से बाय मिस्टेक जो एंथम था वो प्ले हो गया भारत का। खैर उनको जल्दी रियलाइज हो गया कुछ ही सेकंड्स में, जब वो जो एंथम था इंडिया का वो प्ले हो गया, उसके कुछ ही सेकंड के बाद डीजे को रियलाइज हो गया कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया, और फौरन से उसने रोका, और उसके बाद दोबारा से जो है वो ऑस्ट्रेलिया का फिर एंथम चला दिया। यानी कि तैयारी पूरी थी भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो उन्होंने एक्चुअल में लाहौर में कराना था, और लाहौर में सब ऑन बोर्ड था, तराना, झंडे, हर चीज ऑन बोर्ड थी, लेकिन किस्मत उठाकर उसको जो बाहर ले गई, और इंडियन मीडिया भी जो है, इंडिया भी जो उसको उठाकर बाहर ले गया। लेकिन ये देखे तैयारी पूरी थी इधर। देखिए बिल्कुल तैयारी तो पूरी थी, इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इंडिया का एंथम जो था वो भी अपने पास रखा हुआ था कि उसको बजाने के लिए, क्योंकि डीजे के पास लिस्ट वही थी जो बजाने थे। आज ये जो नेशनल एंथम में चलाने वाला हो, ये इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, बल्कि ये इंडिया का है। इंडिया की टीम बेशक पाकिस्तान नहीं गई है भाई, लेकिन इंडिया की हर चीज पाकिस्तान में नजर आ रही है। इंडिया का फ्लैग पाकिस्तान में नजर आ रहा है, फैंस इंडिया की जर्सी, विराट कोहली, रोहित शर्मा की जर्सी पहने हुए पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, और अब जो है वो मैच किसी और का है, लेकिन नेशनल एंथम जो है ना वो इंडिया का चल पड़ा है। यानी कि इस कंट्रोवर्शियल इवेंट में इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, बड़ी जो है वो लड़ाई हुई पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान, और आखिर में बीसीसीआई की मानी गई। उसके बाद जो है वो जब सारी टीम्स के फ्लैग्स लगाए गए, इंडिया का फ्लैग नहीं लगा, उस पर कंट्रोवर्सी हुई, फिर वो जो है बाद में लगा दिया गया। एक मेरी बात सुन लीजिएगा, आईसीसी टूर्नामेंट में कभी ब्लंडर नहीं होते, और जो भाई बायलैटरल सीरीज के जो नेशनल एंथम होते हैं ना, उनको 2 दिन पहले चेक कर लिया जाता है, सही है। तो आईसीसी टूर्नामेंट के क्या नेशनल एंथम को, या अभी मैं कल देख रहा था कि जो है वो कजाफी में जो है वो लाहौर कजाफी स्टेडियम में
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के झंडों को लगा के उनकी वो नेशनल एंथम की टेस्टिंग की जा रही थी, तो क्या कल तो ठीक चल गए थे, आज भाई ठीक क्यों नहीं चले? मतलब आप ये किस तरह हो सकता है कि ये बच्चे को पता था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, और बच्चे को पता है कि भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच लाहौर में है आज, तो डीजे इस तरह की गलती किस तरह कर सकता है जी कि इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया? ये तो एक ऐसा समझ लो कि अब कुछ लोग इसको मुद्दा, हमारा मीडिया कह रहा है कि ये गलती हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जान के प्ले किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब इंडियन टीम आई नहीं थी तो आपने ऐसी हरकत की क्यों? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब टीम्स के थे और 8 के 8 टीम्स के तराने जो थे वो उन्होंने तैयार करके रखे हुए थे कि जैसे ही जो भी टीम होगी उसका बजाएंगे, लेकिन जाहिर है इंडियन टीम पाकिस्तान तो ना आ सकी, लेकिन उनका फ्लैग भी यहाँ पे मौजूद है। पहले फ्लैग पे बड़ा कंट्रोवर्शियल सीन क्रिएट हुआ कि इंडिया का फ्लैग किधर है फ्लैग। फिर मैंने और अली ने सबसे पहले आपको खबर दी जब हम नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर थे, प्रैक्टिस सेशन कवर करने गए थे और अगले दिन मैच था। हाँ, ये सबसे पहले अमीन ने रिपोर्ट, तो हमने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था, अगर आपको याद हो तो हमने जुड़े थे, हम सना भाई भी हमारे साथ थे उस वीडियो में, और हमने आपके साथ ये आपको बताया था और बड़ी खबर आपको दी थी कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि जो इंडिया का फ्लैग है वो नीचे पड़ा और थोड़ी देर बाद ऊपर लगा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर हमने वही देखा कि जब अगर कुछ घंटे ही गुजरे तो इंडिया का जो फ्लैग था वो ऊपर जो नेशनल स्टेडियम था वहां पर लगा दिया गया। इवन पीसीबी ने उस पर ऑफिशियल रिस्पॉन्ड भी किया और पीसीबी ने कहा कि ये आईसीसी फ्लैग्स के लिए परमिशन देता है, हम अपनी मर्जी से नहीं लगाते। हम जो बायलैटरल सीरीज होंगी उसमें हम खुद मर्जी से लगाते हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट में आईसीसी तय करता है कि किसका फ्लैग कहां लगाया जाएगा, इसमें हमारा कोई सरोकार नहीं है। वो बड़ी अपडेट हमने दी, लेकिन अब ये बात है कि इस पर अब काफी ज्यादा जो है वो चर्चाएं चल रही है। देखो एक बात तो आईसीसी के कहने पर या गलती से पहले नहीं लगाया, जो भी था ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो ये खबर आई कि इंडिया की जर्सी पे पाकिस्तान का नाम नहीं होगा, बाद में वो नाम नजर आया। फिर जो है वो पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में जो लोगो लगा उस पर जो है पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ था, लेकिन जो दूसरा मैच इंडिया और बांग्लादेश का हुआ उसमें पाकिस्तान लोगों में पाकिस्तान का नाम नहीं है भाई साहब। और अब जो है वो नेशनल एंथम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में इंडिया का जो है चला दिया गया, यानी कि प्रोफेशनलिज्म कहां पर है, मुझे कोई ये बता दे। इतना बड़ा इवेंट है और अब ये वीडियो वायरल हो रही है। एज अ पाकिस्तानी फैन मैं तो चाहता था इंडियन टीम पाकिस्तान आए, ये नेशनल एंथम पाकिस्तान में बजे इंडिया का, और जब इंडिया का नेशनल एंथम पाकिस्तान में चले, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, तो एक अलग ही एक राइवलरी, एक अलग ही मजा आएगा, लेकिन वो नहीं हुआ, वो एक अलग चीज है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनके डिसीजन की, लेकिन भाई अब मेरी बात सुनो, इंडिया ये जितनी भी चीजें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की हो रही हैं ये पीसीबी के अंडर नहीं है मेरी जान, ये बात मैं आपको बता दूं। अगर ये पीसीबी के अंडर होती तो इसका कसूरवार हम पीसीबी को कहते। अब मेरी बात सुनो, उस दिन झंडे नहीं लगे, इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगा, सही है, लोगों ने बात की, मैंने आपको बोला था भाई ये चीजें पीसीबी के अंडर नहीं है और ये झंडा लगेगा, और फिर वो झंडा लगा, मैंने आपको वीडियोस दिखाई, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग किया। पीसीबी ने बोला कि हमारे अंडर नहीं है, ये सब कुछ मैनेज आईसीसी कर रहा है, और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह, ठीक है। अब आईसीसी ये सारी चीजें मैनेज कर रहा था, फिर आईसीसी ने झंडा जो है वो लगवा दिया, ठीक है, पीसीबी ने भी लगा दिया, पीसीबी ने पोस्टर लगाई इंडियन प्लेयर्स के, वो एक अलग चीज है, वो एक अच्छी चीज है। अब बहुत से लोग इस पाकिस्तान में मैं सुन रहा था कि ये बात कर रहे हैं कि आईसीसी के अंडर ये चीजें हैं, तो आईसीसी ने जान के इंडिया का झंडा नहीं था लगवाया, और आईसीसी ने जान के ये इंडिया का नेशनल एंथम इधर प्ले किया, ये पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। अब इसमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त चल रही है, लाहौर में पहला मैच चल रहा है, और आज के मैच के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं नहीं समझता कि अचानक हो सकता है। हाँ, अगर इससे पहले कुछ ना हुआ तो मैं समझ लेता। अभी इंडिया वाले मैच के अंदर पाकिस्तान का पूरा नाम ही लिखा हुआ था, पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपील की तो आईसीसी कहते हैं टेक्निकल ग्लिच आ गया था। मतलब कि हर चीज प्री प्लान होती है, और लोगो स्पेशल आपने बनाया जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं था वो आपने लगाया, तो ये टेक्निकल ग्लिच नहीं होते, तो सबको पता होता है। उसके बाद आज जो हुआ ना वो तो खीर ही हो गया ना, कि जो टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, जो पाकिस्तान आई नहीं है उसका एंथम आपने चला दिया ऑस्ट्रेलिया की बारी में। मतलब कि आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलिया, सबको पता है, बच्चे को पता है लाहौर के अंदर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है। अब जो बंदा जिसको मैनेज कर रहे हैं उन्होंने एंथम जो था वो इंडिया का रखा हुआ था, जो कि पाकिस्तान में आई भी नहीं है, जिसका लाहौर में कोई मैच ही नहीं है। देखिए इतने बड़े बड़े इवेंट्स में ना इतने बड़े बड़े ब्लंडर आज तक कभी आपने ऐसा ब्लंडर नहीं होते ना। पहले कभी आपने ऊपर होस्ट का नाम नहीं लिखा, फिर इस तरह के लिए नहीं होती इस तरह की। और पहले बता दो ये पीसीबी की गलती नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टेडियम आईसीसी के कंट्रोल के अंदर। आईसीसी के चेयरमैन कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है, ब्रॉडकास्टर कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि भारत का नेशनल एंथम पाकिस्तान में बजा, इस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रिएक्शन दे रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।